तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको निमसेट एग्जाम के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर होगा। मान लो हमने ड्रॉप लिया और हमारा निमसेट एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो हमारा एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो क्या हमें कॉलेज कोई ज्वाइन कर लें हम प्राइवेट, उसके साथ निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले या केवल निमसेट एग्जाम की ही प्रिपरेशन करें। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एक ड्रॉप ले रखा है लेकिन उनका निमसेट एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, उनकी बहुत अच्छी रैंक नहीं आ पाई, उनकी 1500 2000 के अंदर कुछ रैंक आई है। तो क्या उन्हें दोबारा से ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम आपके दिमाग के सारे सवाल दूर कर देंगे, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं ड्रॉप लेने के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ। तो जल्दी से आप लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार जब भी ड्रॉप लेने की बात आती है तो दो तरीके की चीजें होती हैं। या तो आप फुल ड्रॉप ले लो, यानी कि आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज वगैरह ज्वाइन नहीं कर रहे हो और आप अपना पूरा फोकस केवल निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन पर देने वाले हो। और दूसरी तरफ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं हम पार्शियल ड्रॉप ले लेते हैं, हमें अंदर से ये नहीं लग रहा कि हम निमसेट एग्जाम को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, वो श्योर नहीं होते। तो वो सोचते हैं हम कोई एक प्राइवेट कॉलेज भी ज्वाइन कर लें और साथ के साथ निमसेट एग्जाम की तैयारी भी करते जाएंगे। अगर निमसेट एग्जाम निकल गया तो हम दोबारा से एनआईटीज के अंदर चले जाएंगे, इस कॉलेज को छोड़ देंगे, वरना यहां से हमारी डिग्री तो कंप्लीट हो ही रही है, हमारा साल तो बर्बाद नहीं होगा कम से कम। तो एक एक करके हम दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल ड्रॉप के बारे में। यानी कि पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है, आप कोई एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, साथ में निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन इस ड्रॉप के मैं सरासर खिलाफ हूं। आपको यह ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि पार्शियल ड्रॉप आप ले रहे हो, आप एक कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, साथ में आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहां पर आपके पास क्या होता है, ना तो आप कॉलेज को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हो और ना ही आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक तरीके से कर पाते हो। क्योंकि मान लो आपने कोई भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया जहां पर आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिलने वाली, तो आपको ऑफ कैंपस की तरफ जाना पड़ेगा। और आप जब ऑफ कैंपस की तरफ जा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा स्किल्स आनी चाहिए। आपको कोडिंग वगैरह स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करना पड़ेगा पहले साल से, वरना आप तैयार ही नहीं हो पाओगे। क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है कोडिंग की जॉब लेने में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में ऑफ कैंपस तरीके से। तो आप वहां पर कोडिंग से नहीं सीख पाओगे, कोडिंग नहीं सीख पाओगे अच्छे तरीके से। और अगर आप केवल कोडिंग वगैरह सीखने में जुट गए तो आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन पर अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो आप ना वहां के रहोगे ना यहां के। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। हाँ आप ये कर सकते हो, आपको मान लो कोई यूनिवर्सिटी वगैरह मिल रही है, कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी कम मिलेंगी प्लेसमेंट की, लेकिन मिलेंगी, और आप चाहते हो कि हमें अपना एक साल बर्बाद नहीं करना, हम बिल्कुल भी एक साल बर्बाद नहीं करना चाहते और हम कॉन्फिडेंट भी नहीं हम इस एग्जाम को निकाल पाएंगे, तब आपको वो कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए और 100% तरीके से अपना पूरा फोकस केवल अपने कॉलेज पर देना चाहिए और अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन पर देना चाहिए। तब आपको निमसेट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप अंदर से श्योर नहीं हो कि आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा आपको पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना। या तो आपको एक ऐसा कॉलेज मिल रहा है जहां पर थोड़ी बहुत भी कंपनीज आ रही हैं, तो आप पूरे तरीके से अपनी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट लेने पर फोकस कर लो, अपने कॉलेज पर फोकस कर लो, या केवल आप निमसेट एग्जाम पर ही फोकस कर लो। अब हम बात कर लेते हैं फुल ड्रॉप के बारे में, जो ज्यादातर बच्चे लेते हैं, लेकिन यहां पर कुछ वैरायटी के बच्चे आ जाते हैं। सबसे पहले होता है 1 ईयर ड्रॉप, फिर होता है 2 ईयर ड्रॉप, इसके बाद होता है मोर देन 2 ईयर ड्रॉप। अब एक एक करके इनमें हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पहले साल ड्रॉप की। पहले साल ड्रॉप का मतलब क्या होता है, मान लो आपका कॉलेज अच्छे से निपट गया, आपके कॉलेज के 3 साल खत्म हो गए, अब आप क्या करोगे, इस एक साल में, अगले एक साल में कोई भी कॉलेज वगैरह ज्वाइन नहीं करोगे और निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे। अब यहां पर क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं की थी, उन्हें मालूम ही नहीं था कि निमसेट के नाम का कोई एग्जाम भी होता है जिसके थ्रू वो एनआईटी जा सकते हैं। तो उन्होंने प्रिपरेशन वगैरह नहीं की थी, तो उनको 100% ड्रॉप लेना चाहिए और एक साल अपना देना चाहिए निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन में। अब इसके बाद कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने फाइनल ईयर के साथ निमसेट का एग्जाम दिया लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी अच्छी रैंक नहीं आई, क्योंकि वहां पर बहुत सारे रीजन होते हैं। हो सकता है उन्हें अपने कॉलेज की अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो, उन्हें कॉलेज जाना होता था, उसके अलावा कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह हो गए, तो इस वजह से वो निमसेट पर अपना 100% तरीके से ध्यान नहीं दे पाए। तब भी उनको एक साल आराम से ड्रॉप लेना चाहिए और अपने दिमाग में कुछ भी गिले शिकवे नहीं रखना चाहिए कि हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, उन्होंने तो कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वो हमसे एक साल आगे निकल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको एक साल आराम से ड्रॉप ले लेना है और 100% फोकस के साथ आपको निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। आपको इस चीज का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। हो सकता है आपको एनआईटी मिल जाए ड्रॉप लेने के बाद, हो सकता है नहीं भी मिले, लेकिन आपके दिमाग में फिर एक रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कोशिश नहीं की, क्योंकि आपने कोशिश की, आपने एक साल मेहनत की और आप मेहनत करोगे तो 100%
100% आपको अच्छा एनआईटी मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप एक साल का ड्रॉप बिल्कुल ले सकते हैं अगर आपने फाइनल ईयर के साथ प्रिपरेशन की थी लेकिन आपकी अच्छी रैंक नहीं आई। इसके बाद बात आती है उन बच्चों की जिन्होंने एक ईयर पहले ऑलरेडी ड्रॉप लिया था, उसके बाद भी उनकी अच्छी रैंक नहीं आई। तो यहां पर काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है, आपने अच्छे तरीके से अपना 100% दिया है या नहीं दिया है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसका जवाब आपके पास होगा, है ना। तो अगर आपने एक साल अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की, आपको पता है आपने अपना 100% दिया है प्रिपरेशन में, उसके बाद भी आपकी अच्छी रैंक नहीं आती है, आपकी मान लो 3000 के ऊपर की रैंक आती है, तब आपको दोबारा से मुझे ऐसा लगता है आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना 100% दे रहे हो उसके बाद भी आपकी 3000 प्लस तक रैंक आ रही है, तो आप इस चीज के लिए नहीं बने हो, आपको मैथ उतनी समझ में नहीं आ रही, आपको मैथ में उतना मजा नहीं आ रहा, तो आपको कोई दूसरी चीज चूज कर लेना चाहिए या आपको एक ऐसे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेना चाहिए जहां पर प्लेसमेंट की थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती हो, क्योंकि आपको यहां पर कोडिंग में इंटरेस्ट है ना। तो इसलिए अगर आप एक ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपना 100% दिया है, एक साल ड्रॉप लिया था, अच्छे से एक साल आराम से पढ़ा था 11-12 महीने, लेकिन उनकी 3000 से ज्यादा रैंक आई है। और 3000 भी मतलब थोड़ा मैंने ये है कि थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया है ना, क्योंकि अगर आप 100% अपना दे भी रहे हो, आपका पेपर बिगड़ता भी है, क्योंकि पेपर के टाइम पर जो प्रेशर फील होता है, काफी सारे बच्चे उसको नहीं ले पाते प्रेशर को, तो इस वजह से उनका पेपर बिगड़ जाता है। तो लेकिन तब भी बिगड़ने के बाद भी उनकी ऐसी रैंक नहीं आती कि 3000 प्लस चली जाए, उनकी 1500, 2000, 2500 ऐसी कुछ रैंक तक भी हो सकता है कि उनका थोड़ा बहुत पेपर बिगड़ गया और वहां तक वो पहुंच गए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि आप 3000 प्लस रैंक तक पहुंच गए तो आपको ये नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। लेकिन तब भी अगर आपके अंदर एक आग है, आपके अंदर एक जुनून है कि हाँ मेरी इस बार 3000 रैंक आई है, लेकिन अब की बार अगली बार मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छी रैंक लेकर आऊंगा, टॉप 100 के अंदर रैंक लेकर आऊंगा, तो आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको तब भी नहीं सोचना है कि हमारा दूसरा ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप तब भी श्योर नहीं हो, आप एक साल ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हो और आपके दिमाग में यह रहता है कि मुझे मालूम नहीं है मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, तो आप इस एग्जाम को नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि कोई भी लड़ाई जीतने से पहले सबसे पहले आपको दिमाग में जीतना होता है, और अगर आप मेंटली रेडी नहीं हो, आपको ऐसा नहीं लगता है आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे, तो आप इस एग्जाम को नहीं निकालने वाले। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अंदर से नहीं लगता आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 2 साल पहले की थी, उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, ना वो अपनी उन्होंने एमसीए की डिग्री कंप्लीट की, ना उन्होंने प्रिपरेशन की। कुछ उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिस वजह से उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की, उन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं की। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि उन्हें एमसीए करना है एनआईटी जाकर, तो आप बिल्कुल ड्रॉप ले सकते हो, आपको ज्यादा नहीं सोचना है। हाँ, वहां पर कॉलेज के अंदर कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो 2 साल के गैप होने के बाद, 2 साल के ज्यादा जो गैप होता है उसके बाद प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सभी कंपनीज के अंदर होती है, कुछ आपको कम अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, लेकिन तब भी आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप हाँ बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिन्होंने 2 साल अच्छी से प्रिपरेशन की लेकिन तब भी उनका निमसेट एग्जाम नहीं निकला, तो अब आपको प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि एक तो आपके प्लेसमेंट में भी आगे प्रॉब्लम आने वाली है, और अगर आप 2 साल में नहीं कर पाए तो ये एग्जाम इतना टफ नहीं है, तो आप अभी भी नहीं निकालने वाले। क्योंकि 2 साल में अगर आप 100% अपना देकर आए हो तब भी आपसे एग्जाम नहीं निकल रहा, तो आपको मैथ या तो पसंद नहीं है या आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते, मेरा ऐसा मानना है। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिनका 3 साल का ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपको निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी या तो आपको डायरेक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू बाहर कर देंगी, या आपने कोडिंग राउंड निकाल भी लिया तो जब वो चूज करती है बच्चे के इंटरव्यू के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं, तो वहां पर वो आपको इनडायरेक्टली बाहर कर देंगे और आपको रीजन भी नहीं बताएंगे, तो वहां प्लेसमेंट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपका 3 साल से भी ज्यादा का गैप है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा तो किन बच्चों को ड्रॉप लेना है। अगर आपका ये पहला ड्रॉप है तो आपको 100% ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि ये 1 साल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मान लो अगर आपने अभी 3 लाख या 3.5 लाख की आप जॉब करने लगे, आपको टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज के अंदर आपको प्लेसमेंट मिल गई बीसीए करने के बाद, तो यहां पर जो आपकी प्रोग्रेस होगी ना, लेकिन अगर आपने एनआईटीज के अंदर एडमिशन ले लिया, आपने 1 साल तैयारी की, आपको अच्छे एनआईटी मिल गए, तो वहां पर आपको सीधे 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख के पैकेज मिल जाएंगे आराम से। तो इसलिए 3 लाख का पैकेज चूज करने से बेहतर है आप अपना 1 साल इन्वेस्ट करें प्रिपरेशन में निमसेट एग्जाम की,
उसके बाद आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। तो ये 1 साल आपका बहुत जिंदगी बदल सकता है। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि आपके जो दोस्त वगैरह हैं वो आगे निकल जाएंगे, आप उनसे 1 साल पीछे हो जाओगे, आपसे निमसेट एग्जाम निकलेगा नहीं। पहले साल अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको कुछ नहीं सोचना है, 100% फोकस के साथ आपको केवल निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि कई बार बड़ी छलांग मारने के लिए आपको कुछ कदम पीछे जाना पड़ता है, तो आपको उन पीछे जो कदम रखने हैं ना उसमें सोचना नहीं है। क्योंकि जो आप छलांग मारोगे वो आपकी जो आपने पिछली जितनी भी गलतियां की, जितना भी समय बर्बाद किया, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप पहली बार ड्रॉप ले रहे हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और अगर आप सेकंड ड्रॉप ले रहे हो या इससे ज्यादा ड्रॉप ले रहे हो तो जो बात मैंने आपको पहले बताई अभी, वो बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। इसके बाद अगर आप ड्रॉप लेकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई भी ऑनलाइन कोर्स वगैरह जरूर ले लेना। मैं ये नहीं कहता कि आप विदाउट एनी कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको जरूर कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि वहां पर आपको एक राइट वे बताया जाता है, एक सही वे में पढ़ाया जाता है, आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हो, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। तो आपको कोई ऑनलाइन कोर्स जरूर ले लेना है अगर आप ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अफोर्ड कर सकते हो। और अगर आपको डाउट है कि हम किस कोचिंग का कोर्स लें, किस कोचिंग का हम कोर्स ले सकते हैं, किस कोचिंग पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा आप इस कोचिंग का कोर्स ले सकते हो। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको बिल्कुल भी कहीं से पैसे किसी से उधार लेकर या कर्ज मांगकर कोर्स नहीं लेना है। आप सिंपली सेल्फ स्टडी करो। उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो यूट्यूब पर वीडियोस बिखरी पड़ी थी, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है, जहां पर वो वीडियोस इकट्ठी कर दी हैं आपके लिए, एक सीक्वेंस में सारी चीजें रखी हैं। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम पर बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल को चेकआउट जरूर करना है, एकदम फ्री है। इसके अलावा आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको कोचिंग बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर लेनी है, क्योंकि टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस एग्जाम में 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी। और जो दोनों की दोनों चीजें हैं, या जो प्रेशर को एब्जॉर्व करना, वो सारी चीजें आपको आती हैं टेस्ट दे देकर। तो आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर लेनी है। और अगर आपको नहीं पता आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है तो इसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आपको ड्रॉप को लेकर आपकी सारी चीजें दिमाग से हट गई होंगी, सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो गए होंगे। इसके अलावा एक चीज आपको और दिमाग में रखनी है, अगर आप ड्रॉप लेकर पढ़ रहे हो या आप ड्रॉप लेकर नहीं भी पढ़ रहे हो तब भी ये पेपर आपका 1000 नंबर का आने वाला है। और 1000 नंबर में अगर आप 600 नंबर ले आते हो तो आपको 100% अच्छा एनआईटी मिल जाएगा, एक टॉप एनआईटी मिल जाएगा। तो इसलिए अपने दिमाग में एक इमेज क्लियर रखो कि मान लो आपके टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो इतने ज्यादा डिमोटिवेट ना हो, कुछ टाइम बाद वो आने लगेंगे। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे अभी बोला, 1000 में अगर आप 600 नंबर ले आते हो तो आपको अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आपके 50 क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ रहे हैं और वहां पर आप 30-35 भी कर पा रहे हो तब भी आपको अच्छे एनआईटी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए इस चीज को लेकर डिप्रेस नहीं होना कि आपके नंबर नहीं आ रहे, नंबर कैसे बढ़ेंगे वो सोचना, लेकिन उस चीज से डिप्रेस होकर प्रिपरेशन नहीं छोड़नी, बैठ नहीं जाना, टाइम बर्बाद नहीं करना और अच्छे से केवल प्रिपरेशन करते रहना फोकस के साथ। कंसिस्टेंसी इज द की, तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि यहां पर मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाऊंगा जो आपकी निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।